के दीप जलेंगे, मन के संकल्प फलेंगे। क्या क्या पाना है पहले आँख लो, ओ संतों क्या क्या पाना है गहरे झांक लो। प्रज्ञा के दीप जलेंगे, मन के संकल्प फलेंगे। क्या क्या पाना है पहले आँख लो, ओ संतों क्या क्या पाना है गहरे झांक लो। प्रज्ञा के दीप जलेंगे। क्षेम वर्ष है इसमें, नव वैभव को प्राप्त करो, नव वैभव को प्राप्त करो। और प्राप्त के संरक्षण में भी पौरुष पर्याप्त करो, हाँ पौरुष पर्याप्त करो। आगे अब चरण बढ़ेंगे, शिखर चढ़ेंगे। क्या क्या पाना है पहले आँख लो, ओ संतों क्या क्या पाना है गहरे झांक लो। प्रज्ञा के दीप जलेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बशाहूणम्। एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपणाशनो, मंगलाणं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम्। शिष्य पहुंचा गुरु की सन्निधि में, उपासना की मुद्रा में करबद्ध प्रांजलि होकर और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव मैंने सुना है कि जीवन और मृत्यु दो है। यदि दो हैं तो बीच में कोई भेद रेखा होनी चाहिए। मैंने बहुत खोजा पर कहीं भेद रेखा मिली नहीं। तो मेरी जिज्ञासा है कि जीवने मरणे क्वास्ति भेद रेखा समन्तते, जीवने मरणे क्वास्ति भेद रेखा समन्तते, न लब्धेयं मया स्वामिन् ततो जिज्ञासितं मम। कि जीवन और मरण में भेद रेखा कहाँ है पूरी, मुझे मिली नहीं। शायद आपको तो मिली हुई, इसीलिए कहते हैं जीवन अलग है और मरण अलग है। आदमी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, इसका मतलब भेद रेखा मिल गई। पर है कहाँ वास्तव में? जीवन और मरण में भेद रेखा कहाँ है? एक बच्चा जन्मा, पहला क्षण बीता, आगम की भाषा में कहें पहला क्षण बीता, और घड़ी की भाषा में कहें तो पहला सेकंड बीता। तो उस समय वह जीता है, तो जीता ही है, उस समय मरता नहीं है।
क्या कहेंगे? अगर मान ले कि जीता ही है, पहले क्षण में मरता नहीं है तो अमर बन गए, फिर कभी नहीं मरेगा। अगर वह पहले क्षण में नहीं मरता है तो कभी मर ही नहीं सकेगा, कभी नहीं मरेगा। जिस क्षण में वह उसने जीना शुरू किया है उस क्षण में मरना भी शुरू कर दिया। आचार्य ने कहा कि भेद रेखा है और उसका नाम है आवीची मरण। आवीची मरण, एक मरण है आत्यंतिक मरण। आत्यंतिक मरण कि जिस दिन जीवन पूरा होगा उसका नाम है आत्यंतिक मरण। किंतु जीवन चल रहा है और साथ साथ मौत भी चल रही है। दोनों में इतनी गाढ़ मैत्री है, दोनों बराबर साथ चलते हैं। जीवन मृत्यु को छोड़कर नहीं चलती और मृत्यु भी जीवन के साथ जुड़ी हुई चलती। प्रगाढ़ मैत्री, प्रतिक्षण मरना, आवीची मरण, जिस क्षण में जन्मा उसी क्षण से मरना शुरू कर दिया। इसलिए जीवन और मरण के बीच में भेद रेखा बिल्कुल नहीं। हमारा पूरा जीवन, जिस व्यक्ति का 100 वर्ष का जीवन है तो वह 100 वर्ष जीता है और 100 वर्ष ही मरता है। मृत्यु का काल भी 100 वर्ष और जीवन का काल भी 100 वर्ष। बात तो नई नहीं लगेगी। बहुत जो आगम को पढ़ते हैं उनकी तो जानी हुई है। जिन्होंने आगमों को गहराई से नहीं पढ़ा है उन्हें बिल्कुल नई बात लग सकती है कि भला 100 वर्ष जिया ये तो ठीक है, पर 100 वर्ष मरा ये तो कोई कहता ही नहीं है, कभी सुना भी नहीं। 100 वर्ष मरता है, पर बहुत बार सच्चाई होती है। जो सूक्ष्मता से देखता है या अतीन्द्रिय चेतना से देखता है उसका सत्य और स्थूल दृष्टि से देखने वाले का सत्य 2 होता, एक नहीं होता। सच्चाई तो एक होती है पर सत्य का ग्रहण एक नहीं होता। वह स्थूल बात को पकड़ता है कि आदमी 100 वर्ष जीता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला कहेगा कि अगर 100 वर्ष जीता है तो या तो आधा आधा कर लो या 7-7 कर लो। आधा करो तो 50 वर्ष जीता है और 50 वर्ष मरता है, और मरे बिना कोई जी भी नहीं सकता। और 7-7 करो, बांटो नहीं तो ये कह लो कि 100 वर्ष ही जिया और 100 वर्ष ही मरा। जीवन और मरण के बीच में पूरी भेद रेखा कहीं नहीं है। बस जीवन का अंतिम क्षण, उसका नाम हम मानते हैं मृत्यु। वह भी मृत्यु का क्षण है और वही जीवन का अंतिम क्षण है। जीवन छूटा नहीं, दोनों साथ साथ रहे, साथ साथ चले। तो हमें इसलिए एक नया दर्शन शुरू करना है। नया दर्शन यानी एक जीवन का दर्शन और दूसरा मृत्यु का दर्शन। जितनी गहराई से जीवन के दर्शन को समझना है उतनी ही गहराई से मृत्यु के दर्शन को समझना है। मृत्यु के दर्शन को छोड़कर जीवन के दर्शन को हम नहीं समझ पाएंगे और मृत्यु जीवन के दर्शन को छोड़कर मृत्यु के दर्शन को भी नहीं समझ पाए। दोनों को साथ साथ समझना होगा। भगवान महावीर की विशेषता यही रही कि उन्होंने आवीची मरण के प्रतिपादन द्वारा एक दृष्टि साफ कर दी। कभी तुम जीवन को समझो तो मृत्यु को भी समझो और मृत्यु को समझो तो जीवन को भी समझो। दोनों को समझो, एक को पकड़कर मत बैठो। यह एक पहली नई बात जो महावीर के दर्शन से प्राप्त होती है। प्रश्न है, किसी आदमी को कहा जाए कि जीते रहो, बहुत अच्छा लगेगा, जीवित रहो, बहुत अच्छा लगेगा, और किसी को कह दिया जाए मर जाओ, कैसा लगेगा? आपने वह सुना होगा
महावीर के समो शरण में एक कोई व्यक्ति आया आकर बड़ी विचित्र अर्चना की। पहले तो महावीर की कोट झर रहा था, कोट, और उस पीप से पहले तो महावीर के पैरों की वंदना की, अर्चना की। सम्राट बैठा था, अभय कुमार भी था, सब देख रहे थे, बड़ा विचित्र सा लगा। खैर चलो कोई बात नहीं। थोड़ा समय बीता और बोला कि श्रेणिक तुम जिंदे रहो, जीवित रहो। अच्छी लगी बात, श्रेणिक को भी अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी। पर एक बात और कह दी कि महावीर मर जाओ, जल्दी मरो। अब भला ये बात इतनी कटु, कर्ण कटु, अप्रिय। श्रेणिक ने कहा अभय कुमार कौन बेहुदा आदमी यहां आकर समो शरण में आ गया। भला कहता है महावीर को कि महावीर तुम जल्दी मर जाओ, इतना बेहुदा आदमी। जाओ अधिकारियों को सूचित कर दो कि जैसे ही बाहर निकले और इसको गिरफ्तार कर ले, कारावास में डाल देना। इतना बेहुदा आदमी, बोलने का शोहूर नहीं, कैसे बोलना चाहिए समो शरण में। और ये तीर्थंकर का समो शरण, बीतराग का समो शरण, और यहां आने वाले को कम से कम बोलने की चतुराई तो होनी चाहिए। अब और भी कुछ कहा, और भी कहा, पर मतलब इतना ही है हमारा कि जब कहते हैं जिंदा रहो तो अच्छा लगता है, और जब कहते हैं कि मर जाओ अच्छा नहीं लगता। किंतु महावीर ने इस भ्रांति को तोड़ा, इस भ्रांति को बिल्कुल तोड़ दिया। कभी जिंदा रहो अच्छा लगता है, पर इसके साथ भी बुराई छिपी है, उसको देखो। मर जाओ ये बुरा लगता है, पर इसके पीछे भी जो अच्छाई छपी हुई है उसको देखो। केवल एक कोण से मत पकड़ो। भगवान महावीर का दृष्टिकोण इतना समग्र बन गया कि वे किसी शब्द को नहीं पकड़ते। आजकल तो हम लोग शब्दों को बहुत पकड़ लेते। कल ही आचार्यवर ने चर्चा की, शब्दों को बहुत पकड़ा जाता है, शब्द को पकड़ लेते हैं, किंतु शब्द के पीछे जो एक समग्रता होती है, पूरी शब्द के नीचे अर्थ की चेतना होती है, उसको छोड़ दिया जाता है। वागर्थाविव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरो, दोनों को अलग तो नहीं करना चाहिए। वाणी और अर्थ को कभी अलग नहीं, शब्द और अर्थ को अलग तो नहीं करना चाहिए, पर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो अच्छाई में देखो बुराई क्या छिपी है। जब श्रेणिक ने पूछा कि बनते कैसा बेहुदा, जो कहे मुझे तो कहा कि जिंदा रहो और आपको कहता कि मर जाओ। महावीर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा उसने, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। तो बनते ठीक कैसे? महावीर ने कहा कि जीना तुम्हें बड़ा प्रिय है, अच्छा लगता है, पर जीने के पीछे क्या छिपा हुआ है तुम नहीं समझते। वे क्यों कह रहा है उसे भी समझो कि तुमने जीवन को जिया है, पर सकाम जीवन नहीं जिया, सकाम मरण का जीवन नहीं जिया है, समाधि मरण के अनुकूल जीवन नहीं जिया है। इसलिए बेचारा कहता है कभी मरोगे तो अच्छा नहीं, कम से कम जिंदे रहो तब तक तो अच्छा है, मरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि समाधि मरण की तैयारी तुम्हारे जीवन में नहीं है। तो यह तो ठीक है, ठीक बात है, समझ में आ गई। पर आपको कैसे कहा कि मर जाओ, जल्दी मर जाओ? तो बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने समाधि मरण की इतनी तैयारी कर ली, इतनी तैयारी का जीवन और मरण ये दो शब्द अर्थ नहीं देते, कोई एक अर्थ हो गए दोनों। जीने का भी वही अर्थ और मरने का भी वही अर्थ हो गया, और जीवन से भी मरण ज्यादा सार्थक बन गया। वह सार्थकता की अनुभूति करा रहा है कि महावीर तुम्हारा मरना अधिक सार्थक है, तुम क्यों व्यर्थ की कारा में बैठे हो,
शरीर भी तो एक कारा है, इसमें अब क्यों बैठे हो, कोई अर्थ नहीं है इसमें रहने का। अर्थ चरितार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, बात समझ में आ गई। जीवन और मरण, हम इसको तोड़कर न देखें। समाधि मरण को देखें तो समाधि जीवन को भी देखें, समाज जीवन को देखें तो साथ में मरण को भी देखें। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी क्या, फिर तैयारी करेंगे, समाधि मरण की तैयारी करेंगे। ये बात भी चिंतनीय है। क्षिपंग न सके विवेक में, एकदम कोई समझ नहीं जाता। जो पहले से नहीं समझता और ये सोचता बस एक क्षण में समझ जाऊंगा, ये संभव नहीं है। तैयारी क्रमशः करनी होती है। इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, क्षिपंग न सके विवेक में। एक झटके में कोई सावधान नहीं हो जाता, काफी लंबा अरसा लगता है, लंबा समय लगता है, और करते 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 कोई घड़ा भरता है। ऐसी तैयारी होती है कि आदमी समाधि मरण की उपयुक्तता अर्हता को पा सके। बहुत कठिन काम है। सबसे कठिन यह है कि एक मूर्छा, एक कामना जीवन में बनी रहती है। कितनी बार हमने सुना कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, इस उपमा को सुना है। कभी पुराने कपड़े को छोड़ देना है, मरने का मतलब है पुराने कपड़े को छोड़ देना। कितने उपदेश लिखे, एक ग्रंथ लिखा मृत्यु महोत्सव। कभी मरना तो महोत्सव, उन्होंने काफी समझाया कि मरने से डरो मत। वह तो एक महोत्सव है, डरना क्या। जीर्णम देहादिकम सर्वम नूतनम जायते यत, कि जिससे पुराना शरीर नया बन जाता है उससे डरना क्या। परंतु यह इतना समझाने पर भी, महोत्सव बतलाने पर भी मौत का डर मन से निकला हो ऐसा लगता नहीं। आदमी जिस अवस्था में है उसको छोड़ना नहीं चाहता। जिस मकान में रहता है तो उस मकान को छोड़ना नहीं चाहता। जिस गांव में रहता है तो उस गांव को भी छोड़ना नहीं चाहता सहज ही। कई पुराने लोग, बूढ़े लोग आते हैं। एक बूढ़ी बाई आई और मैंने पूछा तुम भी वहां रहती हो विदेश में, दूर देश में? बोली क्या करूं, मन तो नहीं लगता, मन तो नहीं लगता। अभी बूढ़ा भाई आया, उससे पूछा, उसने कहा परबस हूं, लड़के सब वहां रहते हैं, जाना पड़ता है, पर करूं क्या, घर में बैठा रहता हूं। गांव में रहता हूं तो 10-20 परिचित आदमी है, कभी बात कर लेता हूं, कभी चला जाता हूं, कभी वे आ जाते हैं, साथ में बैठ जाते हैं। वहां किससे बोलूं, किससे करूं, घर में जेल खाना भुगत रहा। छोड़ना नहीं चाहता। जिससे परिचय हो गया छोड़ना नहीं चाहता। शायद एक बार तो जो कपड़ा भी पुराना होता है, कई दिन पहनते ओढ़ते तो उससे भी सहसा छोड़ने का मन नहीं करता। कभी इतने दिन साथ में रह लिए, कैसे छोड़ा जाए, मन नहीं होता। जरा कठिनाई होती है, संस्कार की कठिनाई। तो हर आदमी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। सोचता है उससे संबंध है, उससे है, उससे है, सब कुछ छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, चाहे खाट पर पड़ा है, बीमार है, पूरा खाया नहीं जाता, पूरा सांस भी नहीं लिया जाता। प्रयत्न यह रहता है कि जैसे तैसे जी लूं। जीने में कोई सार तो नहीं है, पर मूर्छा छूटती नहीं, छोड़ना नहीं चाहता। इतना होने पर भी, जान लेने पर भी, मृत्यु को महोत्सव मान लेने पर भी, या उपदेश में सुन लेने पर भी मृत्यु महोत्सव है, ये बात उसी व्यक्ति के समझ में आ सकती है जिसने
एक प्रक्रिया को क्रमशः अपनाया है, क्रमशः, अन्यथा कठिन है। जयाचार्य ने हेमराज जी स्वामी से अंतिम क्षणों में कहा कि महाराज आप अब समाधि मरण की तैयारी में हैं, समाधि मरण हो रहा है और हमें चिंता किस बात की, कोई चिंता नहीं है। क्यों कि मृत्यु महोत्सव है। उन्होंने भी शब्द का प्रयोग किया है कि मृत्यु तो एक महोत्सव है, फिर चिंता किस बात की, हमें कोई चिंता नहीं। और सचमुच उस व्यक्ति को चिंता नहीं रहती जो निश्चेष का जीवन जीता है। निश्चेष का, मृत्यु का एक प्रयोग है, समाधि मरण का एक प्रयोग है, और वह प्रयोग है निश्चेषम। यह अनुभव की बात कह रहा हूं, मेरा किया हुआ अनुभव और प्रयोग है। जब आगम कार्य चालू हुआ, उज्जैन का चतुर्मास, विक्रम संवत 12, उज्जैन का चतुर्मास और आगम संपादन का कार्य वहां से प्रारंभ होता है, तब सोचा कि काम करना और संपादन करना और काफी गहराई में उतरना, सोचना, सोचने का चक्का निरंतर चलता रहे तो बड़ी समस्या है। पूरा काम भी ठीक नहीं होगा, बूढ़ापा भी जल्दी आएगा और मौत भी जल्दी आ सकती। निरंतर तनाव बना रहे तो बूढ़ापा, बीमारी, मौत तीनों को खुला निमंत्रण है, खुला निमंत्रण। किसी को वह गांव का निमंत्रण होता ना पुराने जमाने में, सिगड़ी नूता, ये सिगड़ी नूता है मौत को। निरंतर तनाव में रहना, बीमारी, बूढ़ापा और मौत तीनों को सिगड़ी नूता, जल्दी आ जाओ। तो क्या किया जाए, उपाय सोचा और एक सूत्र निकाला, निश्चेषम। जब तक 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा काम में लगे, काम किया, काम से उठे और निश्चेषम। कोई पूछे कि कितना बाकी रहा, कि कुछ भी नहीं, सब पूरा हो गया। कितना शेष, कितना रहा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बचा। जितना करना था कर लिया, बचा कुछ भी नहीं। कल बैठेंगे तो करेंगे बस, आज सब पूरा हो गया। अगर ये भावना रह जाए कि इतना काम बाकी रह गया, इतना बाकी रह गया, तो वह बाकी रहने का तनाव निरंतर बना रहेगा और वह तनाव काम की गति को भी कम कर देगा और जीवन के रस को भी सोखना शुरू कर देगा। ये जीवन का रस उस व्यक्ति का सूखता चला जाता है जो ये अनुभव करता है कि कमी रह गई, कमी रह गई। आचार्य भिक्षु ने जो एक शब्द कहा था अंतिम क्षणों में, मैं उसको शायद 50 बार दोहरा चुका, इतना प्रिय शब्द लगता है, उणायत कोई रही नहीं। यह नहीं कहा कि ये उणायत रह गई, कमी रह गई। उन्होंने कहा कि कोई उणायत नहीं रही, बस कोई बाकी, कुछ भी बाकी नहीं बचा, कोई बात मन में नहीं रही। ये निश्चेष का सूत्र है। शेष, जहां तक 2 शब्दों पर ध्यान दें, शेष और निश्चेष, जितना जितना शेष रहेगा उतना उतना तनाव और उतना उतना जल्दी मौत को निमंत्रण। जितना निश्चेष का भाव रहेगा, निश्चेष, कुछ भी बाकी नहीं है। बस इस दुनिया में कौन व्यक्ति है कि जो ये कहे कि बाकी नहीं है? हर व्यक्ति के बाकी रह जाता है, शेष रह जाता है। ये केवल आंतरिक अनुभूति ही बता सकती है कि शेष कुछ भी नहीं है। मूर्छा है जो बात को शेष बनाती है। मूर्छा शेष बना देती है कि यह रह गया, यह हो गया, यह हो गया, वह हो गया। अगर एक मूर्छा समाप्त हो जाए, कुछ भी बाकी नहीं। इतने लोग मर गए, इतनी पीढ़ियां खप गई, उनसे पूछा जाए क्या बाकी बचा, कोई उत्तर देने आएगा? सच्चाई यह है कि उत्तर देने कोई नहीं आएगा। केवल उनकी मूर्छा थी,
मूर्छा थी वह अपने मन में ले गया, और जिसमें मूर्छा नहीं थी वह समग्र होकर परिपूर्ण होकर चला गया। ये परिपूर्णता का सूत्र, ये निश्चेष का सूत्र है समाधि का प्रयोग। हम समाधि मरण को एक दिन में न सोचें तो बस केवल 1 महीना बाकी बचा, 10 दिन बाकी बचा, 1 घंटा बाकी बचा, अनशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर उसको तो आकस्मिक घटना या अंतिम घटना मानना चाहिए। उसे प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, प्रयोग नहीं कहा जा सकता। प्रयोग जो महावीर का एक समाधि का दर्शन है, एक प्रयोग है। उन्होंने जो प्रयोग दिया है, आहारम संबट्टिता कसाये पयणुये किच्चा समाहियच्छे फलगावयर्थी, आचारंग सूत्र में उस प्रक्रिया का बहुत सुंदर निर्देश है। इतना बढ़िया निर्देश मिलता है कि पहले तो आहार का संवर्तन करे, संक्षेपीकरण करे, और वह भी कितने समय तक, कितने समय तक, 12 वर्ष तक, हाँ उत्कृष्ट से 12 वर्ष तक प्रयोग करे। जगन्य मध्यम ठीक है, पर जो प्रयोग की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया में, और उत्तराध्ययन सूत्र में भी उसका बहुत सुंदर वर्णन दिया 36वें अध्ययन में कि 4 वर्ष यह करे, 4 वर्ष यह करे, फिर 2 वर्ष, फिर 1 वर्ष, पूरी एक प्रक्रिया सारी बतला। हाँ तो ये एक प्रयोग, यानी एक तो मृत्यु आती है तब किया जाता है, वह जगन्य और मध्यम हो गया। जिस बात के लिए विनोबा ने पूछा था, जिस बात के लिए भदंत आनंद कौशल्याय ने आचार्यवर से पूछा था, वह प्रयोग की बात है। कभी जैन दर्शन में समाधि मरण का जितना बढ़िया प्रयोग है किसी भी दर्शन में प्राप्त नहीं है, और वे हम जानना चाहते हैं वे प्रयोग क्या क्या है। तो एक सुंदर प्रयोग दिया, साथ साथ में केवल आहार का संक्षेप नहीं, कसाये पयणुये किच्चा, जैसे आहार को पतला करो वैसे कसाय को भी पतला करो। क्रोध मान माया लोभ, इनको भी पतला बनाओ, प्रतनु बनाओ, कृष्ण बनाओ, थुलथुला मत होने दो। न शरीर थुलथुला और न कसाय थुलथुला, दोनों कृष्ण, दोनों पतले। समाहियच्चा, फिर समाहित, शरीर भी समाहित, बिल्कुल समाधि। परिनिब्बुड़च्चा, परिनिर्वृत, बिल्कुल शांत। जब स्कंदक मुनि जाते हैं महावीर से आज्ञा लेकर कि भंते मैं अंतिम मारणांतिक संलेखना करना चाहता हूं, आज्ञा ली, आज्ञा लेकर और कड़ाई निगंथ कृत योगी श्रमणों के साथ पहाड़ पर गए। तो क्या करते, एक प्रक्रिया है आलोचना कर, अतीत के जीवन की आलोचना, फिर व्रतों का आरोपण, फिर खमत खामना, जाने से पहले भी खमत खामना किए, जिनके साथ रहे उन सब से पूरा खमत खामना, क्षमा लेना देना, बिल्कुल रिजुता और मैत्री का व्यवहार, ये सारी विधि अपनाकर, और फिर जब जाते हैं तो कायोत्सर, ये लंबा कायोत्सर, कायोत्सर करते हैं। जब कायोत्सर करते हैं तो श्वास अपने आप मंद हो जाता है, श्वास शिथिल हो जाता है, बाहर से लेने की जरूरत कम हो जाती है। ये माना जाता है कि आदमी ऑक्सीजन भी लेता है, जितनी प्रवृत्ति उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो। प्रवृत्ति कम तो ऑक्सीजन की खपत भी कम हो। मरण का प्रयोग, प्रतिसंलीनता करने का मतलब है समाधि मरण का प्रयोग। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने का मतलब है समाधि मरण का प्रयोग, यानी कसाय को कम करना, आहार का संयम करना, प्रवृत्ति का शिथिलीकरण करना,
मानसिक चंचलता को कम करना, मौन करना, ये सारे समाधि मरण के प्रयोग हैं। जो व्यक्ति इनका प्रयोग करना पहले ही शुरू कर देता है, उसे महावीर का समाधि का दर्शन बिल्कुल मिल जाता है। हमें इस बिंदु पर भी ध्यान देना है कि निष्पत्ति है मृत्यु। मृत्यु का मतलब आत्यंतिक मृत्यु को ले तो इसका मतलब है निष्पत्ति। एक विद्यार्थी 12 महीने तक या 9 महीने तक, 10 महीने तक पढ़ता है, खूब पढ़ा, खूब श्रम किया, परीक्षा में बैठा और फेल हो गया। अब घर वाला क्या कहेंगे? वे कहेंगे निकम्मा है, तुमने श्रम किया ही नहीं। बेचारे ने कितना श्रम किया था, परीक्षा में फेल हो गया। तो सारा किया कराया समाज। ये पूछा था किसी ने कि बताओ कौन सा काम है जो बिना प्रयत्न किए मिल जाता, बिना प्रयत्न किए हो जाता है, कौन सा काम है? बच्चा बोला पिताजी फेल होना। बिना प्रयत्न किए हो जाता है, कभी प्रयत्न नहीं करता। तो फेल होता है, फेल हो जाता है तो यह कहा जाता है कि बिल्कुल फेल हो गया। एक योद्धा समरांगण में लड़ता है, बहुत लड़ा, काफी जी जान से लड़ा, किंतु सेना हार गई। आखिर निष्पत्ति लोग ये देखेंगे कि हार गया। कितना लड़ा, कैसे लड़ा, बात गौण हो जाती है और हार गया, बस सामने वही पहलू आता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में बहुत रहा, किंतु अंतिम समय ऐसा आया कि बाजी हार गया। अंतिम समय अगर अच्छा नहीं रहा तो यह माना जाता है कि वह जीवन की बाजी हार गया। यह निष्पत्ति का क्षण कितना मूल्यवान क्षण होता है। इसीलिए महावीर का यह दर्शन था, यह जो समयं गोयम मापमाये का दर्शन था, यह था भी समाधि मरण के लिए। पहले से ही हर क्षण जागरूक रहना जरूरी है। मृत्यु दर्शन का एक पहलू और है, वह है भी मौत को रोज देखते रहो। यानी प्रयोग के द्वारा समाधि मरण को देखो तो आने वाले अंतिम क्षण को भी बराबर ध्यान में लेते रहो। और यह भी अध्यात्म के क्षेत्र में एक प्रयोग रहा है कि मौत को देखते रहो, बहुत सारी बुराइयों से बच जाओगे। न जाने इस आधार पर कितनी कहानियां चली है, कभी मौत को देखा और बुराई से बच गया। और आचार्य का सूत्र भी तो यही कहता है, मारा विसंकी मरणापमुच्चय। मरण से मुक्त कौन होता है? जो मारा विसंकी, मृत्यु की अभिशंका को ध्यान में रखता है, मृत्यु से भय खाता है, वह व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो सकता है। बात तो बड़ी अजीब सी है कि एक तो मौत से डरना और वही मुक्त होना, किंतु सच्चाई है कि मौत से जो डरता है, मौत का ख्याल रखता हर बात में कि मैं ये काम कर रहा हूं, आखिर एक दिन मरना है, इतने बुरे तरीके धन कमा रहा हूं, आखिर क्या मरना है। एक इतनी करुण कहानी कल ही मैंने सुनी, पहले भी सुनी थी, कल उसकी पुनरावृत्ति हो गई कि एक व्यक्ति ने अपने लड़के को, एकमात्र लड़का, उसको खूब तैयार किया, पढ़ाया, शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, सारा हो गया, आखिर चल बसा। अब वह व्यक्ति कहता है कि मेरे पास अपार धन, अपार मतलब जब अरबपति हो जाए तो अपार ही मान लो, करोड़पति, करोड़पति से आगे अरबपति, तो मेरे पास मैं अरबपति हूं, आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा? इसका उत्तर कौन देगा? आखिर क्या? इस बात में उलझ गया। आखिर क्या? दिल्ली की बात है, दिल्ली की। हम लोग ओम प्रकाश जिंदल की कोठी में ठहरे हुए थे और बड़ा उद्योगपति, बड़ा धनी आदमी, उसका लड़का एक बड़ा समझदार, वह कहता है
कि हम लोग इतना कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतने उद्योग, इतने धंधे, बड़े बड़े कारखाने, और एक इतना बड़ा कारखाना भी बिठाया जा रहा है जिसमें करने में अरबों रुपये लगेंगे। आखिर क्या? बस यहां आकर आदमी रुक जाता है। इसका उत्तर कोई किसी के पास हो तो हम भी सुनना चाहेंगे, कोई दे तो आखिर क्या? शायद वे लोग जो जीवन में बहुत बुराइयां करते हैं, निरंतर भ्रष्टाचार, बुराई, या दूसरे लोग भी जिनमें लोलुपता है, आसक्ति है, मूर्छा है, उनके सामने भी यह प्रश्न तो शायद उभरता होगा कि आखिर क्या? आखिर यही है कि बस सब कुछ यहां रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा। बहुत लोभी था आदमी। किसी ने कहा, सन्यासी आया, बड़ा प्रबुद्ध सन्यासी, कोई साधु था, गांव में आया, तो कुछ लोग मिलकर गए, बोले महाराज यहां और तो गांव में ठीक है, एक हमारा सेठ है, बहुत धनी है, सब कुछ है और गांव का बड़ा कल्याण कर सकता है, पर इतना कंजूस कभी तो मक्खी चूस है बना हुआ है, उसको आप अगर समझा दे तो गांव का कल्याण हो जाए। साधु ने कहा, भी देखो समझाने की बात तो मैं ठेका तो नहीं ले सकता, जो कुछ बनेगा तो करूंगा। तो सन्यासी गया उसके पास और बोला, सेठ जी कुछ करते हो? कि नहीं महाराज, कुछ भी नहीं करता। तो कभी दूसरों का कोई काम करते हो? तो महाराज करता तो नहीं हूं। सही बात है, सच कुछ नहीं करता, तो क्या मेरा एक काम करोगे? कि महाराज आप तो सन्यासी हैं, महात्मा है, आपका काम तो मैं जरूर कर दूंगा। तो अच्छा, सन्यासी ने अपने झोले में से एक सुई निकाली, सुई निकालकर और सेठ के हाथ में थाम दी, और सन्यासी बोला कि सेठ साहब मेरा एक काम ये आपको जरूर करना है कि ये सुई आप रखो, और मैं मर जाऊं और आप भी मर जाएं तो अगले जन्म में ये सुई मुझे लौटा दे। सेठ कब करेगा? सन्यासी कितना भोला आदमी है। सन्यासी ये भोले ही होते हैं, साधु संत बड़े भोले होते हैं, इतना नहीं जानता। बोला महाराज आपने इतनी भोलेपन की बात कही कि अगले जन्म में ये सुई दे दूं? अगले जन्म में तो पता नहीं, ये मेरा शरीर भी नहीं रहेगा और मेरे दांतों में कोई ये सोना सोना मढ़ा या वह भी नहीं रहेगा, तो बोला ये सुई कहां से ले जाऊंगा? कि कुछ भी साथ नहीं चलेगा। कि बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे इतनी संपत्ति, इतनी कब्जाए बैठे हो, पूरा कब्जाया हुआ है सारा, तो कहीं न कहीं तो साथ में ले चलोगे? कि नहीं महाराज कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। और साधु को उपदेश देना शुरू कर दिया कि सब यहीं रह जाएगा, धरा रह जाएगा, छोड़कर जाएगा। हाँ हाँ, बीसल की बीस रही, सारी यहीं रह जाएगी और सब कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। तो क्या मेरा काम, इतना छोटा काम भी नहीं करोगे? तो महाराज असमर्थ हूं यह करने में। तो क्या सचमुच? कहा महाराज सचमुच। अरे फिर सब कुछ यहां रह जाना है, फिर इतना क्यों कब्जा करके बैठे हो? क्यों नहीं लोगों को देते हो? क्यों नहीं बांटते हो? क्यों नहीं गांव का भला करते हो? सचमुच भी सेठ की आंख भी खुल गई। तो ये मृत्यु का दर्शन मारा भी संकी मरना भी मुच्चई, समाधि मरण का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो हम महावीर के समाधि दर्शन को, समाधि मृत्यु के दर्शन को अनेक पहलुओं से समझें तो शायद जीवन में एक नया आलोक मिलेगा और एक प्रयोग मिलेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि जिसने महावीर के समाधि मृत्यु के दर्शन को थोड़ा समझा है, वह अधिक से अधिक कायोत्सर्ग को समझने का प्रयत्न करेगा। कायोत्सर्ग का मतलब ही समाधि मृत्यु का साक्षात्कार, मृत्यु का साक्षात्कार। और मृत्यु का साक्षात्कार करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है जीवन का साक्षात्कार। और वही व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है। हम आजकल बहुत इस भाषा में बोलते हैं कि महावीर ने मरने की कला सिखाई, जीने की कला और मरने की कला। महावीर ने बांटकर नहीं सिखाया। महावीर की भाषा में
जो जीवन की कला है वही मृत्यु की कला है, और जो मृत्यु की कला है वही वास्तव में जीने की कला है। अपना अपना वर्गीकरण है। गीता का कोई वर्गीकरण होगा तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 भागों में बटेगा। महावीर का कोई वर्गीकरण होगा तो बाल पंडित और पंडित। पंडित को आप सात्विक से तुलना करें, बाल पंडित की रजोगुण से तुलना कर लें, और बाल की तमोगुण से तुलना कर लें। तो महावीर का यह जो एक वर्गीकरण है, बाल पंडित और पंडित, हम मरे तो बाल अवस्था में न मरे। बस जन्म, कोई भी बच्चा जन्मता है तो बाल अवस्था में जन्मेगा, बाल अवस्था में, पर मरे तब बालक नहीं मरना चाहिए, मरे तब पंडित होकर मरना चाहिए। ये इतना सूत्र हम पकड़ लें कि बाल नहीं मरना है। दूसरे वर्ग में जाएं तो अकाम मरण नहीं मरना है, वह बाल का मरण होता है। हमें सकाम मरण मरना है, जो पंडित का मरण होता है। बस वह फिर वही बात कि जन्म लेना बाल रूप में हमारी नियति, और बाल अवस्था में मरना हमारी मूर्खता नहीं, वज्र मूर्खता या मूढ़ता। हम इतनी बड़ी मूर्खता, भयंकर भूल न करें, किंतु मरे तो पंडित मरण मरे, पंडित होकर मरे। ये एक बड़ा सूत्र महावीर का समझ में आए तो पूरा उनका दर्शन हमारे समझ में है। समय का थोड़ा सा सूचना कर देंगे बाद में। अभी तो बस उपसंहार मुझे करना है, मेरा काम तो उपसंहार करने का है। नहीं, जरा बोलो का पहले नहीं। समाधि मरण, मृत्यु का दर्शन, ये तो बात हुई। मुझे लगता है कि समाधि मरण मृत्यु का ही नहीं, ये दोनों जन्मों का दर्शन है। समाधि मरण वर्तमान जीवन की कृतार्थता और भावी जीवन की निश्चिंतता। समाधि से तो मृत्यु प्राप्त हुआ है, वो वर्तमान कृतार्थ हो गया हो, अभी कहा नहीं। फलम मृत्यु समाधि न, सारी तपस्या का, सारी साधना का, सारी सेवाओं का, सारे जीवन का अंतिम परिणाम क्या है? फलम, अंतिम फल क्या है? मृत्यु समाधि न। समाधि से मौत हो गई, कृतार्थ हो गया। वर्तमान जीवन की कृतार्थता है, भावी जीवन की निश्चिंतता है। निश्चिंत आप लिख लीजिए, जो व्यक्ति समाधि से मरेगा उसका भावी जीवन भी अच्छा होगा। जलने से मरई, तलने से वो जाएगी। जिस लेशे में मरता है उस लेशे में पैदा होता है। तो समाधि मृत्यु से भावी जन्म, भावी जीवन की भी एक अच्छी नींव लगती है। देखिए, गौशालिक जैसा व्यक्ति उसने समाधि की मृत्यु मरी, मृत्यु को वर्ण किया, तो कहां गया? भविष्य में कुछ भी होगा। तो बड़ी एक सच बात है ये। इसलिए हम समाधि मृत्यु को बहुत महत्व दें और हम निरंतर भावना, भाई हमारी समाधि मृत्यु हो, हम समाधि से जिए और समाधि से मरे, मत कामना होती। उभय भाव, दोनों भावों की यदि शुभ कोई क्रिया है, साधना है, तो समाधि मृत्यु है। आप जानते हो समाधि मृत्यु हर किसी को मिलती नहीं, इसमें बड़ी भाग्य की बड़ी भारी अपेक्षा है। सौभाग्यशाली के बिना समाधि मृत्यु नहीं मिलती, और जिसको मिलती है उसका तो कल्याण होता ही है, संदेह की बात नहीं। अब ये समाधि मृत्यु के साथ साथ में हमें चिंतन करना है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पुराने लोग, हमारा आगोत्तर सुधर जाए, हमारा भविष्य सुधर जाए, अगला जन्म सुधरे, जैसे तैसे ठीक हो जाए, आगोत्तर सुधरे। और हम कहा करते हैं इस नई भाषा में
अगली चिंता छोड़ो, तुम भविष्य की चिंता छोड़ो। गोद वाले को छोड़ के पेट वाले की ऐसा मत करो। धर्म, तपस्या, साधना, सेवा, उपासना तुम अगले जन्म के लिए मत करो, वर्तमान जीवन के लिए करो, वर्तमान की स्वस्थता के लिए करो। अगर वर्तमान जीवन तुम्हारा स्वस्थ है तो अगला जीवन अपने आप स्वस्थ होगा, संदेह की बात ही नहीं है। और वर्तमान जीवन स्वस्थ नहीं है तो अगला जीवन कभी स्वस्थ होगा ही नहीं। ये बड़ी बात है। इसलिए समाधि वृत्ति क्या है कि वर्तमान जीवन को स्वस्थ बनाने की बात एक है और भविष्य अपने आप स्वस्थ बनता है। बहुत लंबी थोड़ी बात इनकी है। 12 वर्ष की तपस्या करो, साधना करो, और क्रम बनाओ, उसका अभ्यास करो, ये तो है ही। मैं तो कहूं 12 वर्ष नहीं, 12 घड़ी कर लो, वो तो है ही। वो गलत बात नहीं, सही है, आगम की बात है, सब कुछ ठीक है। लेकिन 12 वर्ष का धैर्य सबको रहता नहीं है। 12 घड़ी की हो जाएगा तो बड़ी बात है, बड़ी बात है क्या। और संथारा अनशन जब चलता है उस समय हम क्या कहा करते हैं, संगाम शीश एवं नागराया, संगाम शीश एवं नागराया। अनशनधारी, मृत्यु के पथ पर चलने वाले, ध्यान रखना, मुड़ मत जाना, परिणामों को विचलित मत कर देना, कहीं त्राही मत कर लेना, कहीं खाऊं की भावना मत बना लेना। ये संग्राम शीर्ष है, ये संग्राम शीर्ष, संग्राम शीर्ष शब्द है, संग्राम का मोर्चा है ये। उस मोर्चे में जैसे नागराजा, बड़ा हाथी चला जाता है, वो पीछे नहीं मुड़ता। मरना मंजूर है कि वो पीछे नहीं मुड़ता। इस चित्र से काम करना है। और मगवाग्नि ने भी ये अंतिम शिक्षा दी है। माणिकलाल जी ध्यान रखना, संग्राम शीश नागराया, संग्राम के मोर्चे में जैसे नागरा हाथी राजा वैसे रहता है, वैसे किसी भी कष्टानुभूति में भी वैसे मजबूत रहना, मनोबल रखना, ये शिक्षा दी है। तो समाधि मरण में ये शिक्षा होनी बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए। और एक बात जो कही, बहुत पति की बात इन्होंने कही है, काम की बात कही है कि जीना और मरना बिल्कुल साथ साथ चलता है, संदेह की बात नहीं। हम कहा करते हैं कि मां कहती है कि मेरा बच्चा 20 वर्ष का हो गया, समाधान उसमें मिल गया। 20 वर्ष का हो गया, हो गया नहीं, हो गया। चलो 20 वर्ष चले गए, रहे कहां? 20 वर्ष तो खत्म हो गए, पर इसको समझता कोई नहीं। बड़ा खुश होता है कि मैं 40 वर्ष का हो गया कि 40 का गया। बोलो उसे क्या कहेगा, जो वर्ष चलेंगे उसे कोई काम होगा क्या? इसलिए ये समझो कि बराबर प्रति क्षण आती है चली जाती है, प्रति मिनट आती है चली जाती है, प्रति प्रहर, प्रति घंटा, प्रति प्रहर, प्रति दिन, प्रति मास, प्रति वर्ष आया कि गया। इसको क्यों नहीं समझे? जीवन और मृत्यु साथ साथ चलती है। हम तो कहा करते हैं कि मनुष्य चलता है, उसकी छाया चलती है। छाया नहीं चलती, काल साथ साथ चलता है। छाया में से काल साथ साथ चलता है, ये भी हम कहा करते थे, पर इसको भूल जाते, हम सोचते, याद कर नहीं करते। अगर इस मृत्यु को हम बराबर देखते रहे तो मुझे लगता है कि हमको बहुत सारी बुराइयां सताए ही नहीं। मृत्यु दर्शन करता रहे तो बहुत सारी बुराइयां न सताई। कहानी तो सब जानते ही हो। सीधी यूनिवर्सिटी का छात्र एक आ रहा था और दूसरा छात्र उसे मिल गया। छात्र यूनिवर्सिटी का ही, बड़ा भव्य था, भक्त था। उसने कहा, रे दोस्त, एक नई बात तुम्हें बताऊं। बोले क्या बात है? ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है जिस व्यक्ति को कभी गुस्सा नहीं सताता, वासना नहीं सताती, घृणा नहीं सताती, हास्य नहीं सताता, जुगुप्सा नहीं सताती। उसने कहा, दोस्त क्या पागलपन की बातें करता है? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है धान खा लेगा? अरे हो नहीं, मैंने देखा है। किसको देखा? मुझे देखा। ले गया, यही है तो यार, क्या यही है? आके बोला, आओ बाबा,
आपको गुस्सा नहीं आता है? ये सच है। आपको वासना निषेध आती है? सच है। घृणा नहीं होती, हंसी मजाक नहीं करते, आलस नहीं करते। एक साथ 10-20 प्रश्न पूछ लिए। बाबा ने सोचा, संत ने सोचा, यह तो आवेश में है, आविष्ट है, इसको जवाब क्या देना चाहिए। उसने कहा भाई नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, आवेश नहीं आता। बोले नहीं आता, मैं नहीं मानता, एकदम झूठ बोलते हो तुम, असत्य भाषी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, जीवित अवस्था में ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। अब उसको कैसे समझाए? संत मौन हो गया, बकता गया, बकता गया, बकता गया, बकता गया, संत मौन हो गए। आखिर जो ही बके सो थके, इसकी बात है, थका उठने लगा। संत ने उसका हाथ देख लिया। संत ने कहा भाई एक बात मुझे आभास है, तुमको बतलाऊंगा नहीं तुमको। क्या क्या? तेरा हाथ देख लिया मैंने। हाथ देख लिया? क्या रेखा देखी? क्या? बस पूछो मत। बाबा क्या है? बतलाऊंगा नहीं। बहुत अनिष्ट बात है, बहुत अनिष्ट बात है, बतलाऊंगा नहीं। तो बोला बाबा कैसे हो मुझे बतला? बोला नहीं बतलाऊंगा नहीं। जो मलाई करो तो उल्टा चला हो गया, जम के बैठ गया। बोला आज तो मैं पूछ के जाऊंगा क्या है। कहने दे भैया, बोले नहीं पूछ के जाऊंगा। अब बता दूं? देख हाँ बता दे। 7 दिन में तेरी मौत है। धोती ढीली हो गई, पैसा हो गया, रू काम उठा। बोले बाबा सही है, बिल्कुल सही है। बुखार हो गई, धक 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 धक। उठना मुश्किल हो गया। दोस्त ने उसको उठाया, चलना नहीं जाता। बड़ी मुश्किल से उसको घर ला के लाया। अब उसको मौत दिखती है, मौत, हाय मौत, हाय मौत। कितने बजे? सो गया, लेट गया, खाना नहीं, पीना नहीं, श्वास नहीं। क्या हुआ पता नहीं, बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। डॉक्टर आए, वैद्य आए, तो बीमारी तो सचमुच दिखती है, पता नहीं क्यों हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, अध मरा हो गया। वैद्य डॉक्टर सब हताश, कुछ अब तो मरने की बात ही है। अंततो गत्वा 7वां दिन जब हुआ, संत आए घर पर। वही संत, लोग तैयार खड़े हैं, लकड़ स्मशान गए हैं, रथी तैयार कर ली गई है, बिल्कुल तैयारी हो रही है। संत ने कहा भाई उस व्यक्ति से मुझे मिलना है। बोले किससे मिलोगे? और मर रहा है। बोले मुझे मरा तो नहीं, मुझे मिलना है। बाबा क्या करोगे? मुझे मिलना है। अच्छा चलो, बाबू ऊपर ले गए, बाबू को देखा। बोला बाबा कितनी देरी है? बाबा ने कहा अभी मौत नहीं है। फिर देख रहे भूल हो गई, भूल हो गई, अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रंग बदलता, रंग बदल गया। बोले बाबा आपने कैसे कह दिया? बोले मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुझे। पूछना क्या? इन 7 दिनों में तेरी गुस्सा है। बोला बाबू जी किसको कहते हैं गुस्सा? पत्नी की तरफ तेरा मत, मुझे दिखी नहीं कोई घृणा, भूख, कुछ नहीं। क्या हो गया पता ही नहीं। बोले क्या हो गया? बोले मुझे तो मौत ही मौत दिख, हाय मौत, हाय मौत, हाय मौत। बाबा ने कहा मैंने तेरे प्रश्न का जवाब दिया था कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, भय लगता है कि नहीं, घृणा होती है कि नहीं, वासना होती, तुम देख लिया नहीं। 7 दिन से तुझको मौत दिखी, तेरा सब मिल गया, मुझे क्षण क्षण मौत दिखती है।
समझ में आ गया। आप समझिए, वास्तव में एक बड़ी भारी तथ्य की बात यह है कि जो व्यक्ति क्षण क्षण में मौत देखता है वो व्यक्ति वास्तव में शुद्ध, स्पष्ट और विशुद्ध हो जाता है। ये मृत्यु का दर्शन है। हम लोग जीवन को ही न देखें, मौत को भी देखें। और देखे हैं तो सब हमारा जीवन स्पष्ट हो जाएगा, बस अधिक नहीं।